अब एक ऐसी खबर जिसमें एक शेर एक खरगोश को मारने पर आमादा है, बहुत छोटे से जीव को। यूपी में जो आईएएस अफसरों का वर्चस्व है, ये खबर उससे जुड़ी है, क्योंकि आईएएस अफसर सबसे पावरफुल माने जाते हैं और जो प्रमुख सचिव स्तर पर हैं वो तो पूरे प्रदेश में विभाग के सबसे बड़े अफसर हैं, वही शासन है और कहा जाए कई बार मंत्रियों पर भारी भी पड़ते हैं। अगर ऐसे आईएएस अफसरों से कोई छोटा आईएएस अफसर भूल से भी कोई पंगा ले ले तो वह उसका काल बन जाते हैं, उसका कैरियर खत्म कर सकते हैं। आज हम एक ऐसा ही मामला आपके सामने रखेंगे जो पुरानी दुश्मनी और अदावत से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में बहुत समय पहले चर्चित डीएम थे अमित कुमार घोष। अमित कुमार घोष इस समय उत्तर प्रदेश में सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव हैं और वो दीपक श्रीवास्तव नाम के एक निजी सचिव को व्यक्तिगत खुन्नस में नौकरी से बर्खास्त कराना चाहते हैं। क्यों ऐसा हुआ? अमित कुमार घोष 1994 बैच के आईएएस अफसर हैं, बंगाली बाबू के नाम से मशहूर हैं। जब लखनऊ में डीएम थे तब भी एक कारनामा कर बैठे थे। कृषि विभाग में हड़ताल के दौरान उन्होंने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया था। हड़ताल चल रही थी, वो तो कहिए कि सरकार ने इस मामले को संभाल लिया और शांति करा दी। जब 2017 में योगी की सरकार बनी, पहली बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन दिनों अमित कुमार घोष यूपीएसआईडीसी जो अब यूपी सीडा है उसके एमडी हुआ करते थे। वहाँ सचिव स्तर का अधिकारी होता है। यूपीएसआईडीसी में उस समय जमीनों को लेकर कई बड़े घोटाले हुए थे, काफ़ी पैसे बनाने की बात आ रही थी। उन्हीं के विभाग के एक चीफ इंजीनियर ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत की। मुख्यमंत्री को बने हुए 10-15 दिन हुआ था। उन्होंने उस शिकायत का संज्ञान लेकर तुरंत अमित कुमार घोष के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश कर दिए थे। उस जांच के आदेश के दंश को वो आज तक नहीं भूल पाए। हालांकि घोष ने अपने प्रभाव से उस जांच आदेश को बाद में रुकवा लिया, यानी कि विजिलेंस जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, वो आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय में ही रुक गया। उस समय उस आदेश पर मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर आदर्श सिंह की दस्तखत थे और अमित कुमार घोष डॉक्टर आदर्श सिंह का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उनके निजी सचिव रहे दीपक श्रीवास्तव को अब करीब 8 साल बाद उन्होंने टारगेट किया है। और दीपक इस समय पंचम तल से वापस आ गए हैं। वो इस समय सचिव खेल कूद के यहाँ तैनात हैं। डॉक्टर आदर्श सिंह भी अब आजकल कमिश्नर आबकारी के पद पर तैनात हैं। अमित कुमार घोष इन दिनों भारत सरकार चले गए। उसके बाद जब वो लौटे तो उन्हें इस समय सचिवालय प्रशासन का प्रमुख सचिव बनाया गया है। सचिवालय प्रशासन एक ऐसा विभाग है जो पूरे सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, सेक्शन अफसर, इन सब से लेकर विशेष सचिव तक को कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। उनका पैरेंटल विभाग है। वहाँ प्रमुख सचिव बहुत ताकतवर होता है, वो चाहे तो बर्बाद कर सकता है। तो जब आदर्श सिंह का अमित कुमार घोष कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उन्होंने जैसे यहाँ ज्वाइन किया सचिवालय प्रशासन पर, तैसे यह पता लगाया कि दीपक श्रीवास्तव जो 2017 में उनके साथ पंचम तल में तैनात थे वो आजकल कहाँ हैं। तो वो इस समय सचिव खेलकूद सुहास एलवाई के साथ तैनात हैं। सुहास एलवाई को अमित कुमार घोष ने अपने कार्यालय में बुलाकर ये कहा कि जिलों से अपने निजी सचिव दीपक श्रीवास्तव के खिलाफ भ्रष्टाचार की चिट्ठी लिखवाइए और उस पर कार्रवाई कीजिए और उसको मेरे पास भेजिए। हालांकि सुहास एलवाई ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद भी वो लगातार उनके ऊपर दबाव डालते रहे अपने कार्यालय में बुलाकर कि दीपक श्रीवास्तव को आप अपने यहाँ से हटाइए। आखिरकार उनके दबाव में सुहास एलवाई ने अपने निजी सचिव को सरेंडर कर दिया सचिवालय प्रशासन विभाग में। अब दीपक श्रीवास्तव अमित कुमार घोष के रहमो करम पर हैं, उनके ऊपर कोई छत्रछाया नहीं है। अब अमित कुमार घोष उनको कहाँ पोस्टिंग देंगे, उनकी कैसी जांच कराएंगे और उनके टर्मिनेशन में क्या उनकी योजना है,
ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगी। तो पुरानी दुश्मनी को उन्होंने अब इस पद से निपटाने का एक नया जरिया बनाया है। वैसे अमित कुमार घोष इस बात को जानते हैं कि पंचम तल में मुख्यमंत्री का कोई आदेश कोई निजी सचिव नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो बड़ों से नहीं लड़ पाए, सीएम कार्यालय से नहीं लड़ पाए, तो विशेष सचिव के स्टाफ अफसर को उन्होंने टारगेट कर लिया है। अब अमित कुमार घोष अपने पद का दुरुपयोग कभी भी कर सकते हैं। किसी विभाग में पोस्ट कराकर वहां से उनके खिलाफ लिखवाकर फिर उनको निलंबन और बर्खास्तगी तक की व्यवस्था की जा सकती है। ये अंदर खाने चलता रहा, सरकार की नज़र में नहीं आया, लेकिन आज इस खबर के माध्यम से ये बात सरकार को समझनी चाहिए कि अफसरों को इतनी ताकत ना दे दो कि वो किसी के साथ अन्यायपूर्ण रवैया करें, उसके कैरियर को ख़त्म कर दें, उसके परिवार को संकट में ला दें, उसका भविष्य नष्ट हो जाए। सरकार में पारदर्शिता की बात होती है, लेकिन ऐसी मनमानी करने वाले अफसर कैसी पारदर्शिता की मिसाल और उदाहरण पेश कर रहे हैं, यह सरकार खुद देखे। और इस समय वक्त की मांग है कि अमित कुमार घोष पर सरकार कार्रवाई करे, जिससे कि वो छोटे कर्मचारियों से अपनी दुश्मनी का बदला ना ले सके।